हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ टी10 पर। आज हम क्लास 10 का 3.4 का बचे हुए प्रश्न को देखेंगे। ठीक है जी, बोल रहा है कि यदि जैसे एक नंबर के बता दिए थे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण का हल करना था, उसमें 1 और 4 नंबर हम बताए थे। ठीक है, 2 और 3 ईजी था इसीलिए छोड़ दिए थे। ठीक है, तब 2 नंबर आज हम बताए। हम अंश में 2 के 1 नंबर है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। भिन्न मतलब PYQ के रूप में हो, उसको भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जिसका अंश 1 कम, हर से 1 कम हो, उसको भिन्न बोलते हैं। ठीक है, हल लिख देंगे 2 का 1 नंबर, 2 का 1 नंबर यहाँ पर लिख देंगे हल। उसके बाद लिख देंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। ठीक है, तो इसको नोमिनेटर, इसको अंश बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर, इसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला के हर, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। तो बोल रहा है, अंश में 1 जोड़ देता था, हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, तो अंश ऊपर वाला है तो पहले हम भिन्न उतार लेंगे। तो भिन्न x उतार लिए, हर y उतार। तो बोल रहा है अंश में 1 जो देता था, हर में 1 घटाता है, इसमें 1 जोड़ देना है और नीचे वाला में 1 घटा देना है, हर में 1 घटा देना है। तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, तो ना कुछ हो चाहे किसी भी संख्या के बटा में हम 1 मान सकते हैं। तो 1 से इस ऊपर वाला में पूरा गुना करेंगे तो सेम उतर जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। y + 1 में 1 से गुना करेंगे तो यह y - 1 रह जाएगा। ठीक है, तो इसको y को एक तरफ कर देते हैं। तो x माइनस प्लस में इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में y, माइनस y इधर माइनस y हो 1, इधर +1, तो इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x - y बराबर -2। ठीक है, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। ठीक है, बोल रहा है विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो पुनः लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे शर्त 1 से, यहाँ लिखेंगे शर्त 2 से। ठीक है, शर्त 2 से लिख देंगे। अब बोल रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। हर में खाली 1 जोड़ देना है, अंश में कुछ नहीं करना है। तो पहले भिन्न हम उतारेंगे, तो भिन्न यही है, तो x/y उतार दिए। ठीक है, तो हर में सिर्फ 1 जोड़ देना है, भिन्न में कुछ नहीं करना, तो हर में 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो 1/2 में बदल जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है। तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 से इसमें पूरा में y + 1 में गुना करेंगे तो सेम उतर जाएगा, y + 1 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब इसको 2x रह जाएगा, +y इधर आएगा तो माइनस में y चल जाएगा, और +1, तो इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण हम इधर लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, तो इधर लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 पहले उतारेंगे, x - y बराबर -2, इसको समीकरण 1, 2x - y बराबर 1, 2x - y बराबर 1। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो विलोपन विधि का मतलब होता है x या y किसी एक, दोनों समीकरण में x या y किसी एक को, x या y किसी एक के गुणांक को बराबर करना होता है। तो यहाँ 1 x है, यहाँ 2x है, तो ये बराबर नहीं है। यहाँ 1 y है, यहाँ 1 y है, तो दोनों का गुणांक बराबर है, यहाँ 1 y है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 में से
2 घटाने पर, तो जो प्लस होगा वो माइनस करेंगे, जो माइनस होगा प्लस करेंगे। तो इसके पीछे ना कुछ किसी भी संख्या के पीछे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं होता तो प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, तो इसको माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब 2x में से 1 जाएगा था, 2x में से 1 जाएगा था, कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस में x, आई प्लस वाई माइनस वाई तो कट जाएगा, चाहे घटेगा तो 0, -1 और -2 तो -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर चल रहा है 3। ठीक है, x के मान 3 चल रहा है, तो समीकरण हम 1 में रख देते हैं x का मान। ठीक है, तो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर समीकरण 1 उतारेंगे, यही है समीकरण 3, x माइनस वाई बराबर -2। तो समीकरण 1 उतारेंगे, तो समीकरण 1 उतर गया, तो x की जगह पर 3 रखना है, तो 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई एज इट इज रहेगा -2, ये प्लस इधर में 3 है तो इधर रहेगा तो माइनस में 3, तो माइनस वाई 3 2 5, तो -5, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर 5, y बराबर 5 चल रहा है। तो भिन्न हम क्या माने थे, भिन्न माने थे x बटा वाई, तो भिन्न x बटा वाई माने थे, तो x के मान आया 3 और y के मान चल रहा है 5, यही भिन्न हो गया। प्रश्नावली 3.4 के 2 नंबर का 2 नंबर देखना है। ठीक है, बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व पहले बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 का 2 नंबर है, हल लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे माना, यहीं से लिखते हैं। ठीक है, माना कि नूरी की आयु बराबर x तथा सोनू की आयु बराबर y। ठीक है, बोल रहा है प्रश्न में, अब लिखेंगे शर्त 1 से बोल रहा है, शर्त 1 से बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिख देंगे शर्त 1 से 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व, आज 24 साल के हैं तो 5 वर्ष पहले 19 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष जैसे पूर्व का चर्चा करेगा चाहे तो वहाँ पर घटेगा। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व का चर्चा करें तो दोनों क्या है, 5 वर्ष घट जाएगा। ठीक है, तो नूरी की आयु x है, तो नूरी की आयु x माइनस 5 कर देंगे। ठीक है, अब बचाओ सोनू क्या है, तो सोनू की आयु 5 वर्ष घट जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है जे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यही है, सोनू का आयु है, तो नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, सोनू की आयु से 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। तो बरोबर करने के लिए जो कम होगा उसमें गुना करना था, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी आयु भी थी, तो सोनू की आयु में 3 से गुना करेंगे तब ना बरोबर होगा। जैसे नूरी की आयु सोनू की आयु से 5 वर्ष पहले 3 गुनी आयु की थी, तो सोनू की आयु 3 बरोबर करना है, तो सोनू की आयु में 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 5 एज इट इज रह जाएगा, y इसमें गुना करेंगे तो 3y माइनस 15 हो जाएगा। ठीक, अब y वाला x वाला को एक तरफ कर देंगे, तो x माइनस 3y माइनस 15, ये माइनस 5 इधर आएगा तो 5, माइनस में 5 इधर आएगा तो प्लस में 5, तो x माइनस 3y माइनस 10, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, अब पुनः लिखेंगे शर्त 2 से बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 वर्ष पश्चात के मतलब बाद में होता है। ठीक है, पश्चात को बाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे पश्चात के बोलेगा आगे 10 वर्ष बाद कितना होगा, तो सब में 10 वर्ष जुट जाएगा। ठीक है, तो पश्चात के चर्चा कर रहा है तो दोनों में 10 वर्ष जोड़ेंगे। जैसे आज
2024 है तो 2010 साल बाद क्या 2034 हो जाएगा। अगर आज 2020 है तो 10 साल बाद क्या होगा 2030 हो जाएगा। तो इसी बाद का चर्चा बोलेगा, पश्चात का चर्चा बोलेगा तो 10 बार जुड़ जाएगा। तो दोनों का आयु में 10 बार जोड़ेंगे तो नूरी की आयु 100 है, इसमें 10 बार जोड़ दिए। सोनू की आयु y है तो इसमें भी 10 बार जोड़ दिए। अब दोनों को बराबर करना है, दोनों के बराबर करना है। तो बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से दोगुनी हो जाएगी। सोनू की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु है, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु जो है सोनू की आयु नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु से नूरी की आयु दोगुनी हो जाएगी। तो बराबर करने के लिए सोनू में 2 से गुना करेंगे, ताकि सोनू जो है नूरी से दोगुनी नहीं है, ठीक ना। बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से दोगुनी है। 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से दोगुनी है। तो सोनू तो दोगुनी नहीं है, तो सोनू को बराबर करने के लिए 2 से इसमें गुना करेंगे तब हो गया, ठीक है। तो इसमें गुना करेंगे 2 से, इसमें x + 10 एज इट इज रह जाएगा, y 2y हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब x और y को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो x - 2y बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस 10 है इधर आएगा तो माइनस में, तब 20 - 10, ठीक है। अब x - 2y 20 में से 10 जाएगा तो 10 बच जाएगा। समीकरण इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण हम 1 उतारेंगे, तो समीकरण 1 यही है, लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण हम पहले 1 उतार रहे हैं, क्या बराबर है यहाँ x - 3y बराबर -10, ठीक है। अब समीकरण 2 उतारेंगे, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 तो x - 2y बराबर 10, समीकरण 2। जैसे यहाँ x का गुणांक दोनों में बराबर है इसलिए डायरेक्ट घटा दिए, गुना उना नहीं किए, ठीक है। जैसे यहाँ 1 से गुना करेंगे तो इसमें भी 1 से, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक है, तो दोनों में जब 1 से गुना करेंगे तो इसका दोनों बराबर है तो इसलिए घटा दिए, गुना उना नहीं किए, ठीक है। तब घटाने पर बोले हैं तो जहाँ प्लस होगा, किसी भी संख्या के पीछे अगर कोई चीज़ का चिन्ह नहीं रहता तो प्लस के चिन्ह छुपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस के चिन्ह दे देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो भले प्लस है तो माइनस कर देंगे। x से x कट जाएगा तो x से x घटेगा तो 0, प्लस -3y + 2y, तो 3y में से 2y जाएगा तो -y बच जाएगा, ठीक है। -10 तो -10 तो -20, y माइनस माइनस कट गया तो y के मान चल रहा है 20, ये चल रहा है किसका है, सोनू की आयु चल रहा है, सोनू की आयु 20 वर्ष है, ठीक है। अब कोनो समीकरण 1 में रख देते, समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण हम 1 उतारेंगे, तो समीकरण 1 यही है, x - 3y बराबर -10। तो y के जगह पर रखना है 20, तो x एज इट इज रह जाएगा 3 × 20 बराबर -10, x - 60 - 10, x -10 एज इट इज, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 50, 60 में 10 जाएगा तो 50, ठीक है। तो नूरी क्या आएगा 50 वर्ष और सोनू क्या आएगा 20 वर्ष, ठीक है। नीचे लिख देंगे अथा नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष, अतः तो लिख लेंगे, ठीक है। ए जीवन जितनी बार मिले बाहर मुझे तेरा प्यार मिले, ए जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले।